बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों से साफ है कि एनडीए एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? टक्कर काफी मिली है आपको महागठबंधन से। देखिए, लड़ाई होती है तो टक्कर तो होता ही है, लेकिन यह जीत और इसका पूरा श्रेय मैं बिहार की महान जनता जनार्दन को देता हूं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमें कुछ सीखना भी है, हमें कुछ उससे सीख भी लेना है। यह भी सही है, हमें सीख लेकर के ही आगे बढ़ना है और जनता के प्रति हमें समर्पित होकर के जो विकास डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, जनता ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, बिहार के गरीबों का, बिहार के तमाम लोगों का और छठ व्रत करने वाली माताओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने रैलियों में छठी मैया का हर प्रकार से गरीबों के घर में छठ तक भोजन पर्याप्त रूप से रहे, यह कुशल प्रबंधन कोरोना के कालखंड में बिहार में उन्होंने करने का काम किया, देश में भी किया और बिहार में किया। यह एक सब लोगों के लिए मानने की बात है और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लोग नाराज भी दिख रहे थे। हालांकि ड्राइविंग सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तमाम होर्डिंग बैनर्स में उनकी तस्वीरें थीं, रैलियां उन्होंने दनादन की। आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों के गठबंधन को मिला? पूरी तरह से हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का काम इस ड्राइवर ने किया ताकि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो। इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। 130 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता का अपार आशीर्वाद कि उन्होंने बचा लिया। अन्यथा ये दुर्घटना, अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। आपने कहा कि दुर्घटना हो जाती और प्रतिष्ठा बचा ली, तो आखिर दांव पर कैसे लग गई थी? जी, दांव पर आखिर कैसे लग गई थी, आपको लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक है। ये दांव पर आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी तरह से अफवाहों का जाल, एक तरफ झूठी अफवाह, झूठे आश्वासन जनता को, कहां तो 10 लाख का नौकरी देने का झांसा, लोगों को बहलाने बहकाने का, ये तमाम चीजें हुआ। इस चुनाव में क्या क्या नहीं कहा, गालियां तक दी गई, प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा। इसलिए जनता ने उसका जवाब भी दिया। ऐसे लोगों को मुंह खाना पड़ा और आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने आघात करने का काम किया, वैसे लोग पिक्चर से आउट हो गए। बड़े भाई छोटे भाई की थ्योरी हमेशा से चलती रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच, लेकिन इस चुनाव में आप लोगों ने दिखा दिया कि अब आप बिहार में बड़े भाई हैं, क्योंकि 2015 के जो आंकड़े थे लगभग उसका उल्टा हो गया है इस बार, यानी अब आप बड़े भाई हो गए। देखिए, ये आपस में हम लोगों का जो गठबंधन है, हम गठबंधन धर्म का पालन पूरी अच्छी तरह करते हैं। अटल जी के वक्त से ही गठबंधन चला आ रहा है और जदयू हमारे पुराने साथी हैं। बीच के कुछ साल का अगर छोड़ दीजिए तो ये लंबी यात्रा हमारे साथ उनका हुआ है और अटल जी बार बार कहते थे कि आगे हमें 25-30 साल तक आगे भी हमें गठबंधन धर्म को निभाना पड़ेगा। हम लोगों ने निभाने का काम किया। अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कोई कमी न रखा है, न रखेंगे। और जो हम लोग कहते हैं, जो हमारे नेतृत्व कहते हैं, हम उसको करते भी है। उसमें कहीं भी कोई कोमा विराम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बड़े भाई छोटे भाई, अरे भाई, जब गठबंधन में हम सभी एक समान है, पहले भी हमने कभी बड़ा भाई और छोटा भाई न माना था, हम एक समान है। आकांक्षाएं लेकिन बढ़ गई हैं आपके कार्यकर्ताओं की। कुछ नेताओं ने आज ट्वीट भी किए, पोस्ट किए कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज तक बीते सालों में आप
बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो नहीं पाए, आप लोग चेहरा ही नहीं दे पाए। इस बार क्या उम्मीद करे बिहार की जनता की बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, हम तो कभी भी आपने देखा जब हमारा खाता खुल रहा है बढ़िया से और बीजेपी और एनडीए मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो केंद्र के नेतृत्व का निर्णय है उसको तो हम लागू करेंगे ही, वो तो लागू होगा ही। अब आगे के दिनों में हमें और भी संगठन को मजबूत बनाना है। आज 75 है तो कल 150 तक हमें ले जाना है, ये भी हमें देखना है। और इसके लिए हम हर लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अब नेतृत्व तो मैंने कहा है भाई, नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन है, कुशल बैट्समैन है, और आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहां वहां कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। इसके बारे में एनडीए के नेतृत्व ने जो कहा है, हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो भी विचार है हम उनके साथ हैं। केंद्र में उन्होंने बैटिंग की है, नीतीश जी ने पहले भी आप लोगों के साथ रहे हैं। लगता है कि वापस से 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार उनकी जरूरत केंद्र में आप लोगों को महसूस हो रही है? देखिए, हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है, और विकास ही हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार मूल मंत्र दिया है, हमको उसी मूल मंत्र पर बिहार की जनता को विकास की ओर अग्रसर करना है। जो काम नहीं हुए उस काम को करके दिखाना है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कि उन्होंने एक एक चीज को और करके दिखाया। 60,000 करोड़ का हाल में ही अभी उन्होंने उसका शिलान्यास उद्घाटन किया। जो नहीं, अब आप देख लीजिए कि आज मिथिलांचल में लोगों ने एम्स, मतलब पूरी तरह से एम्स मिल गया आपको, हवाई जहाज की यात्रा हो गई, कोसी का, महाकोसी का सेतु हो गया। आप मिथिलांचल ने और सहरसा और कोसी सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए इसमें कहीं दो मत नहीं, विकास को लोगों ने चुना है। एक आखिरी सवाल, आरजेडी कह रही है और महागठबंधन कह रहा है कि आप लोगों ने ईवीएम की चोरी कर ली, वोटों की चोरी कर ली, और कई सीटों पर उनके जीते हुए प्रत्याशियों को प्रशासन के साथ साठगांठ करके हरवा दिया। मुझे हंसी आती है, कहते हैं कि चोर मचाए शोर। एक युवराज ने कहा कि ये ईवीएम नहीं, ये मोदी ईवीएम है चुनाव के दौरान, और वो बार बार यही कहते हैं। वो दूसरे राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी ये उस समय ईवीएम में दोष ठहरा रहे थे, और जब जीत गए वही पार्टी तो उनका फिर वो उसको वापस ले लिए। ये लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जनता ने ये डबल युवराज को रिजेक्ट कर दिया और डबल इंजन को फिर से यहाँ बैठाया है। और इंजन का ड्राइवर बड़ा सशक्त है, ये जान लीजिए। वो देश और विदेश में भी अच्छी गाड़ी हाँकने का उनको अनुभव है, और उन्होंने दिखाया है। हर विपरीत परिस्थिति में वो खरे उतरे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उसी प्रकार से ये गाड़ी के ड्राइवर के रूप में उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा को, हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को, बिहार की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों के लिए जो काम हुआ है, ये हम सब लोग बिहार की महान जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति। और हमें विश्वास है कि बिहार के अस्मिता की रक्षा करने में हम लोग समर्थ होंगे। अश्विनी चौबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए को एक बड़ी जीत दिलवाई है, बल्कि बिहार की जनता और खास तौर पर एनडीए की प्रतिष्ठा भी बचाई है। हमारे सहयोगी प्रेमचंद मिश्रा के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।